इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं बिहार को इन्हांस करने का. Then what do you think about Tejasvi Yadav? Even Tejasvi Yadav doesn't have intellectual abilities or He the has political background. He does has political background, but he does not have a political framework जो उनके पिता के पास था. We need a new fresh face to represent us. सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए. मतलब कोई फिगर नहीं है हमारे माइंड में, मतलब कि कोई जैसा इन्होंने बोला. नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार ने इतने सालों तक बिहार पे एक तरह से रूल किया है, कह सकते हैं. ही हैज़ बिन CM फॉर सो लॉन्ग, बट ऐसा कोई सब्सिक्वेंशियल डिफरेंस दिखा नहीं है बिहार के, ना GDP में, ना एजुकेशन में, ना लोकेलिटी या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कह सकते हैं. नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24. देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच की अगर बात करें तो पॉलिटिकल मुद्दा बहुत ही गर्म है. जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि युवाओं का राज हर कोई चाहता है और बिहार को कोई सुधार सकता है तो उसमें सबसे बड़ी हाथ अगर बात करें तो एजुकेशन की आती है. जी हाँ, बिहार अगर इस वक्त पीछे है तो कहीं ना कहीं इसका ये कारण निकलता है कि अभी तक बिहार को एक एजुकेटेड मिनिस्टर नहीं मिला है. जी हाँ, एजुकेटेड मिनिस्टर का सेंस ये पढ़ा लिखा ही नहीं, कुछ दिमाग की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं. जी हाँ, देखिए हमारे साथ कुछ लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं. सबसे पहले नाम क्या है? वैदेही. चलिए, अच्छा अगर बात करें बिहार की तो बिहार अभी बहुत पिछड़ा, हर मामले में पिछड़ा, आपको पता होगा ये बात. क्या लगता है चिराग पासवान अगर CM बनते हैं तो क्या डेवलप कर पाएंगे? आई थिंक CM बनने के लिए आपको एजुकेशन के साथ बहुत दूसरी तरह की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ भी चाहिए होती है. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ में क्या क्या आती हैं आप बताइए? चिराग पासवान में क्या एबिलिटी नहीं है उनमें? आई डोंट थिंक उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं बिहार को इन्हांस करने का. Then what do you think about Tejasvi Yadav? Even Tejasvi Yadav doesn't have intellectual abilities or He the has political background. He does has political background, but he does not have a political framework जो उनके पिता के पास था. उनके पिता बहुत सारे मामलों में उलझे हुए हैं, जो उलझे हुए हैं. चिराग पासवान, his father was also a great politician. His father was a great politician, but again, just because the family has a political background doesn't mean that they are politically educated. इसका एग्जाम्पल हम लोग को कांग्रेस परिवार में भी देखने को मिलता है. आप देख लीजिए कि जैसी पॉलिटिशियन, जितनी ट्रेंड पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी थी, उतने ट्रेंड राजीव गांधी नहीं थे. When it comes between comparison, ठीक है, अगर बात करें कंपैरिजन की तो क्या लगता है तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, किसको आप चुनना पसंद करेंगे? दोनों में से किसी को भी नहीं. किसी को भी नहीं. A third new leader who has a really good reality check on the students का जो Any name in your mind? I don't have a name in my mind. मैं ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं देखती जिसे देख के लगता है कि हाँ दिस इज़ पार्शली राइट, इनको पार्शली कोई भी सीट देनी चाहिए और इनको यहाँ के यूथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए. वी नीड अ न्यू फ्रेश फेस टू रिप्रेजेंट अस. अच्छा, क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो क्या लगता है एक पॉलिटिशियन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि बिहार को नीचे से ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है? सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए. बिहार का क्राउड काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड है. आप यहाँ पे कास्ट देख लीजिए, क्लास देख लीजिए. यहाँ पे सेग्रीगेशन के मामले और ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं कास्ट बेस्ड, इसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पब्लिक अपना इंटरेस्ट रियलाइज़ कर पाए कि हाँ ठीक है, ये कम्युनल बेसिस पे जो होता है कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ये जात के हैं, ये पहले ख़त्म करना होगा ताकि वो अपना इंटरेस्ट फॉरवर्ड कर पाएँ. और जैसे ही कोई पॉलिटिशियन इस चीज़ को एडवोकेट करेगा, पब्लिक अपना वेलफेयर रियलाइज़ करेगी, उनको पता चलेगा कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. When it comes to comparison between Tejasvi Yadav and Chirag Paswan and any other political पार्टीज़ की अगर बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लीडर हैं जो बिहार को चला सकते हैं? इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि ना तेजस्वी चाहिए ना चिराग चाहिए. मतलब कोई फिगर नहीं है हमारे माइंड में, मतलब कि कोई जैसा इन्होंने बोला. नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार ने इतने सालों तक बिहार पे एक तरह से रूल किया है, कह सकते हैं. ही हैज़ बिन CM फॉर सो लॉन्ग, बट ऐसा कोई सब्सिक्वेंशियल डिफरेंस दिखा नहीं है बिहार के, ना GDP में, ना एजुकेशन में, ना लोकेलिटी या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कह सकते हैं. वो खुद कहते हैं कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिहार, लाइक यू कैन सी द रोड, यू कैन सी द इलेक्ट्रिक, ये बिजली का. अगर ये जो बेसिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो बेयर मिनिमम है, जो कोई भी सरकार आके करेगी, तो आप डिफरेंस क्या बना रहे हैं? आप क्या अलग कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ नहीं. आप बस एक बेयर में दारू बंद की है. दारू बंद करके उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़्यादती की. एक मिनट, आपको अगर नशा बंद करना था और स्टेट को नशा मुक्त करना था तो आपको गांजा, जो इलीगल पॉलीथिन तस्करी, जो जितने भी ये क्या कहते हैं वाहियात ड्रग्स का यूज़ हो रहा था, जो यूथ
ड्रग इन्हेलेशन था, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए था। बिहार में कोई ऐसा पावर प्लांट या फिर ऐसा सप्लिकेशन नहीं है जो बिहार अपने आप को इकोनॉमिकली इन्हांस कर पाए। एक दारू ही माध्यम था बिहार में टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट मेंटेन कर पा रही थी, अब वो भी उसके कारण नीचे चला गया। आप टैक्स कैसे वसूल रहे हैं? मतलब देना रहता तो लाइसेंस भी दे सकते थे, लाइसेंसेस दे सकते थे, रेड्स कर सकते थे, सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने ही आपको एक इकोनॉमिकल सेटबैक दे दिया कि हाँ ठीक है, सीधे बंद कर दिया, और ये खुद इस डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए, तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि हमें ना चिराग चाहिए ना तेजस्वी चाहिए, वी नीड थर्ड फेस, न्यू फेस, है ना? हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवतियाँ थी, कुछ लड़कियाँ थी जिनसे हमने बातचीत की और साफ तौर पर जाना कि उन्हें कौन पसंद है। सीरियसली आपको बताते हैं कि अगर हम बातें करते हैं तो चिराग पासवान और तेजस्वी में लड़कियों के नज़रिए की अगर बात करें तो चिराग पासवान उठकर सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर कह रही है कि ना हमें तेजस्वी चाहिए ना हमें चिराग चाहिए, वी नीड अ न्यू फेस। अब देखना ये हुआ कि आगे चलकर कौन से लीडर आकर बिहार को सुधारते हैं और बिहार की जो नज़रिया है लोगों के प्रति कि बिहार आखिर है क्या, तो उसको सुधारने की वो जिम्मा उठाते हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट बाकी और तमाम खबरों के साथ देखते रहें। धन्यवाद।